अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी कर्नल शैलेंद्र सिंह, जिनको हम टीवी पे भी देखते रहते हैं, डिफरेंट मीडिया में जो है जो चैनल्स हैं उस पे भी देखा करते हैं और सर बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी बात रखते हैं। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, नमस्कार आप सभी लोगों को। ईद अल अधा मुबारक हो पाकिस्तान में, और स्पेशली आप और आपकी फैमिली को। थैंक यू सो मच सर। सर आज हम बात करेंगे यूक्रेन की, और जैसे आप जानते हैं कि G7 में भी उनके लिए जो है $50 बिलियन लोन का अनाउंसमेंट किया गया है, और जो कि रशिया के जो पैसे हैं, जो फंड्स हैं, उसमें से दिया जाएगा। लेकिन एक पीस समिट भी की जा रही है जिसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर नहीं जा रहे। लेकिन आप क्या समझते हैं कि इस तरह की जो समिट्स हैं वो क्या वाकई में बहुत इम्पोर्टेंट हैं या कोई रोल प्ले कर सकेंगी? आपने दो पॉइंट रेज किए हैं, दोनों के दोनों बहुत ही वैलिड हैं। एक है कि $15 बिलियन, और एक बात करिए कि पीस समिट। एज फार एज मनी इज कंसर्न, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, इससे बहुत ज्यादा पैसा का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है यूक्रेन। ये मेरा एस्टिमेट नहीं है, ये यूक्रेन का है, पूरी दुनिया का है, वर्ल्ड बैंक का है। सब लोगों का एस्टिमेट है कि इससे 100 गुना ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी अगर यूक्रेन को हमें जब भी कभी रीसेटल करना पड़ेगा, री इमर्ज करना पड़ेगा। पहली, पैसा इज नॉट द आंसर टू यूक्रेन वॉर। दुनिया की किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में पैसा इज नॉट द आंसर। आप दूर मत जाइए, पाकिस्तान को ले लीजिए। पाकिस्तान में भी कितना पैसा यूएस ने लगाया, बट क्या पीस और स्टेबिलिटी आ पाई? मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं आपको रियलिटी दिखा रहा हूँ। अफगानिस्तान में रशियंस आए थे पहले, फिर उनकी तख्ता पलट एक तरह से करके यूएस आए, अब वो भी चले गए। क्या हुआ? कौन सा ऐसा पैसा है जो पीस और ट्रैंक्विलिटी किसी भी कंट्री में ला पाया? यस, पैसा जब काम करता है जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप करते हैं, जब आप उस कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पैसे को लगवाएं, पैसे की इन्वेस्टमेंट आए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंडस्ट्री वहां पर क्रिएट करी जाए, एजुकेशन रिलेटेड आइटम्स क्रिएट करे जाए, हेल्थ क्रिएट करी जाए, वहां से उस कंट्री की, मैं कहता हूँ, किस्मत बदलती है। मुझे नहीं लग रहा कि इस तरह का पैसा, ठीक है वो आप रशिया को टीज करने के लिए कहेंगे कि चलिए जी आपका जो भी पैसा फ्रोजन है वो अब हम यहाँ लगाएंगे। ये एक्चुअली पता है क्या है? दिस इज कॉल्ड एज काइंड ऑफ डिप्लोमेटिक आउट मनोवर, कि आप रशिया को और दुनिया को दिखा रहे हैं कि रशिया का पैसा हमने जो ब्लॉक किया है, उस पैसे से रशिया ने जहां जो नुकसान किया है उसके ऊपर हम स्पेंड कर कर उस पैसे का सही इस्तेमाल करें। बहुत अच्छी बात है। आपके अपने केस में भी ऐसा किया जाए। यूएस, आपके यहाँ का पैसा जो आपने वियतनाम में लगाया था, अफगानिस्तान में लगाया था, जो वहां पर आप बर्बादी छोड़कर आए हैं, जिससे अभी तक लोग उभर नहीं पाए हैं, मैं तो टू दी एक्सटेंट कहूंगा नागासाकी और हिरोशिमा में अब पैसा लगाया जाए, जो आपने बर्बादी एक टाइम करी है। देखिए, चीजों को जब हम इवेलुएट करें तो एक निष्पक्ष होकर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं कोई रशिया का बहुत बड़ा फैन हूँ, या एज अ इंडियन मैं उनकी साइड लेना चाहूंगा। साइड नहीं ले, जो उन्होंने किया है बिल्कुल गलत किया। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कह भी दिया कि किसी भी दूसरी कंट्री के अंदर इन्वेजन करना अपने आप में बिल्कुल 100%। बट आपने ही बड़ा बढ़िया बात करी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर पीस समिट में पार्ट लेंगे या नहीं लेंगे। इस समय ये चल रहा है नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर का कहना है, अपनी कंट्री के हिसाब से, हमारी कंट्री के हिसाब से, कि अगर आपने कोई भी पक्ष डिस्कस करना है तो दोनों के दोनों पक्ष सामने होने चाहिए। आप यूक्रेन को बिल्कुल डिस्कस करें, बट साथ साथ रशिया को भी डिस्कस करें, तब जाकर कंफ्लिक्ट खत्म होगा। आप 50 बिलियन, क्या मैं कह रहा हूँ, 100 बिलियन भी दे दीजिए, अगर रशिया रुकेगा ही नहीं तो वो कॉन्फ्लिक्ट रुकेगा कैसे? आप अगर यूक्रेन को जहाज दे देंगे, मिलिट्री इक्विपमेंट दे देंगे, पैसा दे देंगे, गोला बारूद दे देंगे, क्या ये लड़ाई रुकेगी या बढ़ेगी? ये किसी भी इंटेलिजेंट आदमी को समझ आता है। सो मुझे नहीं लगता कि इंडिया का स्टैंड, कि अगर आप सिर्फ यूक्रेन डिस्कस कर रहे हैं पक्ष, और अगर आप रशियन पक्ष को डिस्कस कर ही नहीं रहे तो हम वहां आके करेंगे। यस, इसका एक इम्प्लीकेशन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में लिया जा सकता है कि शायद इंडिया रशिया की तरफ झुकाव दिखा रहा है।
बट हमको जुकाम हमारा है, हमारे वी हैव लॉट ऑफ इंटरेस्ट देयर, हमारे को वो ऑयल दे रहा है इस समय, हमारी 70% पुरानी जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। वी नो अबाउट दिस, हम उसके साथ काफी जगह पर ब्रह्मोस जैसी मिसाइल हम बना रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी। बट एट द सेम टाइम हमारे भी ये करेज है बोलने का एज इंडिया कि अगर किसी भी तरह का पीस इनिशिएटिव डिस्कस किया जाए, चाहे वो गाजा का हो, चाहे वो इसराइल का हो, और सिमिलरली चाहे वो यूक्रेन का हो या रशिया का हो, दोनों पार्ट्स को डिस्कस करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर हमेशा से अमेरिका अपनी लड़ाई जो है किसी ना किसी दूसरी कंट्री से लड़ता है, डायरेक्ट उसने कभी नहीं लड़ा। आप देख लीजिए, ईरान इराक को देख लीजिए, अफगानिस्तान को देख लीजिए, और कई कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे असल में जंग तो अमेरिका लड़ रहा था लेकिन खुद वहां नहीं था। लेकिन इस वक्त अमेरिका की हालत खुद भी खराब होती चली जा रही है, ये भी हम देख रहे हैं कि काफी कमजोर हो गया है। और चाहे इकोनॉमी वाइज कह लीजिए या कुछ भी, तो इस वक्त अमेरिका की क्या पोजीशन आप देखते हैं कि क्या अभी भी उतना ही स्ट्रांग है कि वो अपनी जंग किसी और जमीन से लड़ता रहे, क्योंकि वो तो चलता ही जंग के ऊपर है। इसके ऊपर मैं आपको बड़ा अच्छा एग्जांपल दूंगा, क्योंकि आपके यहाँ और मेरे यहाँ हम इस हम्म। बात को जल्दी समझते हैं अगर गलत तरीके से समझाएंगे। आज हम कहते हैं इंडिया में कि चाइनीज इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल चींटी की चाल से चल रही है, लेकिन अगर वो चींटी की चाल से चल रही है, चाहे वो 2%, 3%, 4% पर अगर प्रोग्रेस कर रही है, उसके 4% उसके ओवरऑल पर इफेक्ट कर कर देखिए, वो आपकी पूरी की पूरी इकोनॉमी से ज्यादा है। सेम गोज फॉर यूएस। अगर यूएस की इकोनॉमी ज्यादा तेजी से ग्रो नहीं कर रही, इन्फ्लेशन उनके यहाँ ज्यादा है, कम है, जो भी कह लीजिए, बट सबसे बड़ी बात है कि वो उसे बर्दाश्त कर सकते हैं, वो उसे अफोर्ड कर सकते हैं इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट यस यूएस इकोनॉमी इज ऑन अ डाउन स्लाइड। बट वो डाउन स्लाइड होने के बावजूद हंड्रेड्स ऑफ कंट्रीज से बहुत आगे है, इंक्लूडिंग आपकी और मेरी कंट्री के लिए। देखिए, एक इसका बड़ा जीता जाता एग्जांपल फिर गलत तरीके से ले लेता हूँ। इस समय अगर पाकिस्तान इकोनॉमी में कोई $100 मिलियन दे दे तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है, जबकि आपको भी मालूम है यूएस जैसी कंट्री के लिए $100 मिलियन कोई, मतलब जिसका कोई औकात ही नहीं है $100 मिलियन। सो अगर हम आज सिर्फ इस पर खुशी मना लें कि यूएस की इकोनॉमी इज ऑन अ डाउन स्लाइड, दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। आप इसे इंटरनेशनली इकोनॉमिक फ्रंट पर अगर इवेलुएट करती हैं, 100-200 बिलियन डॉलर इज नथिंग फॉर यूएस, इज नथिंग फॉर चाइना। ये कंट्रीज के पास इतना ज्यादा पैसा है कि इनका ये लेकिन यस, अगर ये कंटिन्यूअस रहा डाउन स्लाइड अगले 5 साल 7 साल, तब इनको बहुत बुरी तरह से असर करेगा। और ये वो स्मार्ट कंट्रीज हैं कि जहां कहीं देखते हैं कि उनका डाउन स्लाइड स्टार्ट होता है, वो कहीं ना कहीं एक लड़ाई शुरू करवा देते हैं, और वहां इनकी डिफेंस इंडस्ट्री अपने आप प्रॉस्पर कर जाती है। यूक्रेन वॉर के टाइम ओवरऑल अगर आप अखबारों में भी चेक कर सकती हैं, यूएस की डिफेंस रिलेटेड इंडस्ट्री के जो शेयर मार्केट में रेट थे वो 37 से लेकर 42% बढ़ गए। दो दूसरी कंट्रीज लड़ाई कर रही हैं, चलिए उसको भी छोड़ देते हैं। नेटो कंट्रीज ने यूएस में ऑर्डर करना शुरू कर दिए वेपन सिस्टम्स। नेटो कंट्रीज, आपका अपना ब्लॉक, दैट मींस यूएस एक वो कनिंग बिजनेसमैन है कि वो अपनों को भी नहीं छोड़ेगा जब बिजनेस की बात आएगी। हम्म। क्यों? क्योंकि उसे पैसा चाहिए। सो ओवरऑल अगर आप इस स्टेटमेंट को जिम्मेदारी के साथ निभाएं, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि इंडिकेटर्स जो हैं वो यूएस के फेवर में नहीं। क्यों? क्योंकि दुनिया इज बिकमिंग वाइजर, लोग समझदार हो रहे हैं। आज पाकिस्तान भी रियलाइज करता है कि हमें यूएस की जरूरत जरूर है, लेकिन ये वो यूएस नहीं है जो हमारी मदद करेगा। ये करेगा छोटा मोटा। इंडिया का ले लीजिए, इंडिया को लगता है कि आजकल हमारी यूएस से बहुत अच्छी चल रही है, वो पाकिस्तान के खिलाफ हमारी सपोर्ट कर देगा। वो नहीं हम्म। करेगा, ये हमें जिम्मेदारी से पता है। वो अपॉर्चुनिस्ट है, जहां कहीं बात आएगी वो दोनों को लड़ता हुआ ही देखना चाहे। यस, बोलने के लिए आप बताइए इसराइल और यूएस के बीच में क्या फर्क है? मेरे लिए तो इसराइल भी एक है और यूएस भी एक है, लेकिन हमास के ऊपर जब लड़ाई की बात आती है तो देखिए कैसे स्टैंड वेवर होते हैं। बोलना हम्म। कुछ है, करना कुछ और है।
भाई अब तो भाई इतना टाइम हो गया, आप सिर्फ पीस प्रपोजल ही देते हैं, लेकिन पीस प्रपोजल होने तो कोई नहीं देते हैं। सो अगर आप यूएस के हम्म। स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट की बात करें, तो यूएस ने एक ये चालाकी के साथ पूरी दुनिया में अपना रुतबा बनाया है कि वो किसी को भी सपोर्ट कर कर कहीं भी एक नई लड़ाई खड़ी कर सकता है, और यही उसकी सो कॉल्ड यूएसपी उसके पक्ष में जाती है, उसके एडवांटेज में जाती बिल्कुल ऐसा है सर, लेकिन सर अगर दो कंट्रीज या दो इंडिविजुअल जो है वो अगर लड़ रहे हैं, तो चाहे वो आप कह लीजिए कि जो थर्ड पर्सन है वो लड़ा रहा है या थर्ड कंट्री लड़वा रही है, तो उन दोनों को समझ नहीं आ रही, दोनों कंट्रीज बिल्कुल डम है क्या, कि वो नहीं समझ पा रहे कि हमें लड़वाया जा रहा है। है। आरजू काजमी जब से पैदा हुई है और कर्नल शैलेंद्र सिंह जब से पैदा हुए हैं, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा हम पाकिस्तान से लड़ क्यों रहे हैं, या पाकिस्तान इंडिया से लड़ क्यों रहा है। हाँ। दूसरों की क्यों बात करना, दूसरे उतने ही बेवकूफ और गधे हैं जितने आप और हम हैं। आपकी और मेरी कंट्री के बीच में मुझे आज तक समझ नहीं आया कि सिवाय JNK के क्या इशू है, कौन सा ऐसा इशू है जो हमारे बीच में। तो चलिए JNK इशू भी कोई आज का नया नहीं है, तो वो 70 साल से चल रहा है। टेररिज्म को छोड़कर और क्या है। अच्छा चलिए, उसमें भी मैं शायद पाकिस्तान को ब्लेम कम करूंगा। भाई पाकिस्तान चाइना की यूएस की गोद में बैठकर भी तो टेररिज्म कर रहा था, तब क्यों नहीं रोका उसने। जब ओसामा बिन लादेन की बात आई तो बोले नहीं कि पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट हो गया। मैं कह रहा हूँ आज आप चाइना का देख लीजिए, चाइना भी यही कर रहा है। हम्म। क्यों? क्योंकि वो आप यहाँ कमा रहा है, सीधी सीधी बात है। ऐसा मत सोचिएगा सीपेक में आपको कोई भीख दे रहा है, आपके बदले में वो 100 गुना ज्यादा चीजें ले रहा है। अच्छा बिल्कुल। है बुरा है, अच्छा है बुरा है, आपके इकोनॉमिस्ट जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ। कोई भी सड़क अगर बनती है ट्रेड से रिलेटेड, तो वो उस रीजन में प्रॉस्पेरिटी लाती है, अच्छी बात है। लेकिन उसका बदले में आप कीमत क्या दे रहे हैं, कितनी जमीन, कितना इलाका, कितना पोर्ट आप गिरवी रख रहे हैं उस कंट्री के पास, हम्म। वो आप एडवांटेजेस की बात देखिए, वहां डिसएडवांटेजेस की बात। सो जब आप कह रहे हैं ना कि दो लोग जो लड़ रहे हैं उन्हें समझ नहीं आती, उन्हें समझ नहीं आती इसीलिए तो लड़ रहे हैं। अगर इतने समझदार होते तो कि लड़ते तीसरा क्यों। लड़वा रहा है सर, तीसरा लड़वा रहा है अपने हथियार बेचने के लिए। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ ना कि अगर वो थोड़ी सी भी समझदार होते तो लड़ाई नहीं होती। इस समय दोनों कंट्री स्मार्ट है, कौन? चाइना और ताइवान, दोनों स्मार्ट है, हम्म। दोनों समझदार है। लड़ाई होनी चाहिए, ये कर देंगे वो कर देंगे, लड़ नहीं रहे। ताइवान भी बोल रहा है कि अमेरिका आपके कहने से मैं लड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं एक वो कंट्री हूँ जो प्रॉस्पेरस हूँ। मैंने अगर लड़ाई लड़ी तो मेरी प्रॉस्पेरिटी कहाँ से कहाँ गिरेगी। यूएस का क्लियर इंटरेस्ट है कि किसी तरह चाइना अगर ताइवान की लड़ाई में उलझ जाता है, बल्ले बल्ले हो गई। एक तरफ के चाइना रशिया को सपोर्ट नहीं कर पाएगा यूक्रेन में जितना वो कर रहा है, दूसरा उसके अपने हथियार सिस्टम, उसकी अपनी इकोनॉमी ताइवान में अटक जाएगी। आप देखिए, और वो दोनों कंट्रीज जो स्मार्ट कंट्रीज होते हैं वो इसको अवॉइड कर जाए। आजकल मुझे लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया भी थोड़ा इंटेलिजेंट हो गया है, इस तरफ स्मार्ट हो गया है, इकोनॉमिक स्मार्ट हो गया है। मैं तो कहूंगा कि वो क्या कर रहे हैं, हम आप और हम, कि जहां हमारी एडवांटेजेस की बात है हम उस ऑप्शन को खुला रखते, बंद नहीं करते। पहले आपकी और हमारी फितरत में था बंद, यूएसए जो है पाकिस्तान की तरफ है, हमारा सवाल ही नहीं उठता उससे कोई संबंध नहीं, बड़े खुलकर। लेकिन आजकल हम ऐसे नहीं करते। सिमिलरली गोस फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए एक समय तक रशिया जो था एनिमी स्टेट था। क्यों? इसलिए नहीं कि उसकी कोई आपस में झगड़ा था, क्यों? क्योंकि वो इंडिया को सपोर्ट करता है, इसलिए वो आपका एनिमी था। आजकल आप भी पुतिन साहब के साथ ठीक ठाक बात कर लेते हैं, कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा इज नॉट द क्वेश्चन, लेकिन एक रिलेशन डिप्लोमेटिकली क्वाइट रखना वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसी को समझदारी कहते हैं। आपके यहाँ और मेरे यहाँ ट्रेड एम्बार्गो के बजाय होने के बावजूद, डिप्लोमेटिक टाइज के अंदर एक थॉ आने के बावजूद, दोनों के मिशन खुले हुए हैं। ऐसा नहीं है हम्म। कि मिशन बंद हो गए। आपका हाई कमिश्नर वापस चला गया, हमारा वापस आ गया, ठीक है भाई, हमारा अपना तरीका है प्रोटेस्ट करने का। बट हम समझदार होते चले जा रहे हैं कि ये वाले ऑप्शंस खुले जरूर रखने चाहिए, कि कहीं अगर बात करनी भी है पाकिस्तान में, वो कहाँ जाके करें।
सो बिल्कुल। ओवरऑल ओवरऑल ये बड़ी जरूरत की चीज है, समझदारी। लेकिन क्या करें, समझदारी ज्यादातर समझदारों के बीच में होती नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है सर, हम लोग शायद बहुत ही इमोशनल लोग हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के, कि हम हर बात में जो है ना हम बहुत ही सेंसिटिव हो जाते हैं। लेकिन एक चीज जरूर है सर, पाकिस्तान की आपने बात की तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो आजकल हैं शहबाज शरीफ साहब, उनका कहना ये है कि जो नेक्स्ट प्रोग्राम होगा आईएमएफ का पाकिस्तान, उसमें लास्ट प्रोग्राम होगा वो पाकिस्तान के लिए। वैसे कोई बिलीव नहीं कर रहा मेरे समेत उनकी बात पे, लेकिन एनीवे उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। साथ वो कह रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे। अब अफगान बॉर्डर जो है वो मुसलसल आपको पता है वहां पर टैक्स चल रहे हैं, एक दिन के लिए भी वो शांत नहीं बैठा है वो बॉर्डर जो है, कि वहां पर कोई पीसफुली कोई बैठा हो या झगड़ा ना हो रहा हो। आपको लगता है कि कहीं से दूसरी कंट्रीज जो है वो इंटरेस्टेड होंगी पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करने में? देखिए, जब आपके शहबाज शरीफ कुछ इस तरह की बात करते हैं कि लास्ट सेशन में ये बात होगी, ये अपने आप में एक समझदारी है कि आपने एक टॉपिक लेकर छोड़ दिया है, करें या ना करें, लेकिन बोला तो सही। इसी को स्मार्टनेस कहते हैं, इसी चीज को स्मार्टनेस कहा जाता है कि आपने आज सीखना शुरू कर दिया है, भारत और पाकिस्तान ने, कि इंटरनेशनल फोरम्स को कैसे यूज किया जा सकता है। बाई चांस देखिए, इस्तेमाल नहीं होगा वो एक पक्की बात है, लेकिन उस पॉसिबिलिटी को रूल आउट मत करिए, ऑप्शन खुला रखिए। आई थिंक शहबाज शरीफ हैज डन दैट, कि बोल दिया है कि ये डिस्कशन हो सकता है, बहुत अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है मेरे हिसाब से। एट द सेम टाइम जब हम बात करते हैं कि क्या इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी या नहीं, मैं जानना ये चाहता हूँ क्या आरजू काजमी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेगी? जिस दिन पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे, एक एटमोस्फियर देखेंगे, उस दिन से आप समझ लीजिएगा कि माहौल बन रहा है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी पाकिस्तानी, आपके जो सबसे रिच बंदा है उसने तक स्टेटमेंट दे दिया कि वी आर अगेंस्ट आवर ओन कंट्री। क्यों? क्योंकि हम टॉलरेट कर रहे हैं टेररिज्म को, हम प्रोपोगेट कर रहे हैं टेररिज्म को। अफगान बॉर्डर पर जिस तरीके से आप अपना पैसा लुटा रहे हैं, बमबारी में, चीजों में, जिस तरह से आपका ध्यान भटकाया जा रहा है कि आप अफगानिस्तान पे लगे रहिए, तो आपके पास टाइम कहाँ है, पैसा कहाँ है, एफर्ट कहाँ है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, हेल्थ केयर डेवलप करें, एजुकेशन डेवलप करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डेवलप करें। आपके पास टाइम ही नहीं है, आप मगर सर वहां वो एफर्ट कंट्रोल नहीं नहीं हो लगा रहे ना, पाते। टीटी सर सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन टीटीपी वाले कंट्रोल जो नहीं हो पा रहे इनसे। अरे भाई, मैं क्या करूं? इमरान खान से पूछिए कि टीटीपी आपके देश के लिए कितना अच्छा और बुरा है, तब आपको समझ आएगी। अब आप बोल देंगे कि वो इस समय जेल में है इसलिए नहीं। जब वो पावर में थे इमरान खान, तो क्यों टीटीपी उनकी इतनी करीबी मानी जा रही थी और ओपनली मानी जा रही थी, खुलकर बोली जा रही थी। आप मुझे एक बात बताइए, क्यों मुशर्रफ जैसा आदमी ये बोलना चाहिए? आपके रिलेशन हो सकते हैं हाफिज से, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको क्या ये बोलकर अपने ऊपर, मतलब कुल्हाड़ी पर पैर रख के दबाकर अपने पैर काटना जरूरी है कि आप ये बोल भी लें? आपको जब इस तरह की स्टेटमेंट आपका हेड ऑफ द स्टेट बोल देता है, तो जायज बात है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है कि दुनिया आप पर बिलीव कैसे करे। इंडिया के ऊपर अभी भी लोग इसलिए बिलीव नहीं करते हैं, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से खुलकर जिस तरह से आनी चाहिए, क्योंकि वो बोलते हैं कि इंडिया कैन बी वेरी इंडिया सेंट्रिक, वो अपने लॉज जो है अपनी कंट्री के हिसाब से कभी भी चेंज कर सकते हैं। वो एक स्टेबिलिटी नहीं है कि अगर आज बोला है कि सबको सब बराबर है तो सब बराबर है। मुझे आप एक बात बता दीजिए, क्या यूएस से जब ये कंप्लेंट करता है तो यूएस से ठीक है, यूएस से भी तो चाइना की इन्वेस्टमेंट को नहीं लेने को तैयार है, और जहां वो ले रहा है वहां उसको इन्वेस्टिगेट क्यों करता है? क्यों इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन चल रही है? हम्म। इस समय इंडिया में भी वो इन्वेस्टिगेशन चाइनीज कंपनीज के खिलाफ चल रही है कि वेदर दे आर टेकिंग मनी बैक और नॉट, और उनसे हमको कितना फायदा है। इस वजह से हमारे यहाँ भी थोड़ी सी हेजिटेशन है। लेकिन जिस तरीके से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ देखी जा रही है, डेवलपमेंट देखी जा रही है, लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को सब कुछ छोड़कर एक सिंगल स्टेटमेंट देने से अगर फायदा हो सकता है तो वो स्टेटमेंट है कि हम टेररिज्म से तौबा करते हैं। ये खुलकर बोलना कि हम टेररिज्म के साथ हैं, ये अपने आप में आपके लिए हमेशा से काउंटर प्रोडक्टिव है। डालिए अपना पैसा एजुकेशन, अपने तरफ से तो डालिए। जब आरजू का आदमी अपने ही बैंक में पैसा रखती नहीं है,
आपका आर्मी चीफ अपने बैंक में रखता नहीं है, वो स्विट्जरलैंड के बैंक में रखता है। आपके यहाँ वो इन्वेस्टमेंट करते नहीं है बाजवा साहब, 1,000 करोड़ रुपए का उनके जो असेट्स हैं वो लंदन में क्यों है? वाई? और क्यों मैं डिमांड ना करूं एज अ कंट्री आपसे, पाकिस्तानी पाकिस्तान से क्या मांग रहे हैं? बिल्कुल 1,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लंदन में मांग रहे हैं आपके आर्मी चीफ द्वारा। कौन सा ऐसा आर्मी चीफ है जो आपके यहाँ रहना पसंद कर रहा है, जिसके के एसेट्स बाहर नहीं है? मैं आपको खुलकर बता सकता हूँ, मेरा सीडीएस जनरल बिपिन रावत का घर मेरे से 4 घर छोड़कर उसी फ्लैट में वो है जिस फ्लैट में मैं, और आज से नहीं है, पिछले 30 साल से उनके पास हो गया। अब उनकी बेटी वहां शिफ्ट करेगी। देखिए, बिल्कुल जब भी कभी आप इन्वेस्टमेंट की बात करें, पहले अपनी अपनी गिरबान में झांक कर देखना जरूरी है, क्या मेरा कंट्री मेरे पैसे को सेफ रख रहा है? अगर मेरा पैसा, ये पॉलिटिशियंस आपके यहाँ बड़े खुलकर बोला जाता है कि लूट करी जाती है, ये मैंने नहीं बोला, आपके यहाँ के लोग बोल, ये एक गवर्नमेंट आती है वो लूट करती है, दूसरी आती है वो उससे ज्यादा लूट बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही होता है। अगर ऐसा है तो फिर आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट कैसे करूं? आप मुझे एक अपॉर्चुनिटी दीजिए, मैं करके देखता हूँ। लेकिन मुझे वो सिचुएशन तो तभी करूंगा कि अगर आरजू काजमी 1 करोड़ रुपया कर रही है तो मैं भी 1 करोड़ करूँ। सर मेरे पास है ही नहीं। चलिए एक बड़ी मामूली सी जर्नलिस्ट है आरजू काजमी के पास, कहाँ इतना पैसा है। लेकिन ये जरूर है कि जिनके पास पैसा है वो भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे पाकिस्तान में, ये बात तो बिल्कुल सही है। आपको आज प्राइड देता हूँ, मैं अपने लिए मेरे 100 रुपए 1 करोड़ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मेरे खून पसीने की कमाई है। आरजू काजमी के 100 रुपए 1 करोड़ से ज्यादा अच्छे हैं पाकिस्तान के लिए, कि कम से कम इज्जत की कमाई है, बिल्कुल धांधलेबाजी की कमाई नहीं है। हाँ। बाजवा साहब कुछ भी कह ले, आपके कोई भी आदमी कुछ कह ले, बट जिस तरीके से आपके यहाँ के पॉलिटिशियंस और मिलिट्री पर्सनल अपनी प्रॉपर्टीज बाहर बढ़ा रहे हैं, दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट डन। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन देखते हैं कि कहाँ जाकर ये लोग संभलते हैं या कहाँ जाकर इनको अकल आती है। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।